डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल का जो स्पेशल पेपर है एंटोमोलॉजी, उसका जो 5th पेपर है एंटोमोलॉजी। उस पेपर के अंदर फिजियोलॉजी है और आपकी एनाटॉमी है और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका जो 5th टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो है भोजन का पाचन और अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट के अंदर भोजन का जो पाचन है या डाइजेशन ऑफ फूड है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर भोजन का पाचन इंट्रा सेलुलर, अर्थात इंसेक्ट के अंदर भोजन का पाचन कोशिका के बाहर होता है और वी कैन से द डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री केनाल। तो आहार नाल का जो गुहा है उसके अंदर भोजन का पाचन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट के अंदर बहुत ही वेरी करता है और साथ ही साथ प्रत्येक स्पीसीज या अनेकों स्पीसीज के अंदर आहार नाल के मॉडिफिकेशंस बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली पाए जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि इंसेक्ट जो है उनका जो भोजन है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। अनेक प्रकार का इनॉर्मस डाइवर्सिफाई फूड वो लेते हैं, उसके कारण से उनकी आहार नाल के अंदर बहुत अधिक मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। इनका सक्सेस का जो कारण है वो ये है कि इनका भोजन की प्रकृति और फिर उसका डाइजेशन, और उसका रीजन है कि इनकी आहार नाल के अंदर बहुत अधिक मॉडिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इंसेक्ट के अंदर हर स्टेज में, जैसे लार्वल फॉर्म है या अडल्ट फॉर्म है, तो लार्वल फॉर्म का जो फूड नेचर है वो अलग प्रकार का है और एडल्ट फॉर्म का जो फूड नेचर है वो अलग प्रकार का है। जैसे मोस्टली लार्वल फॉर्म या लार्वा जो है या कैटरपिलर है वो प्लांट्स को चबाते हैं, च्यूई अप करते हैं, जबकि उनकी जो अडल्ट फॉर्म है वो प्लांट सेप को सक करते हैं। तो ये अंतर है दोनों अवस्थाओं के अंदर। दूसरा, कई इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें मेल का भोजन अलग है, फीमेल का भोजन अलग है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है मॉस्क्यूटो के अंदर जो फीमेल है वो ह्यूमन बीइंग या मेमल्स का ब्लड सक करती है, जबकि जो मेल है उसका भोजन क्या है, प्लांट सेप है। वो मेमल्स का ब्लड सक नहीं करता बल्कि पादप जो है उनका जो जूस है, रस है, उसी को वो सक करता है और भोजन के रूप में काम में लेता है। इंसेक्ट के अंदर वे इंसेक्ट जो कार्निवोरस होते हैं अर्थात हाईली प्रोटीनियस डाइट ऑब्टेन करते हैं या लेते हैं, उनकी जो आहार नाल है वो छोटी होती है। और जो फाइटोफेगस होते हैं अर्थात वे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होती है वो भोजन लेते हैं, उन इंसेक्ट के अंदर उनकी आहार नाल बड़ी होती है। आहार नाल के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो आहार नाल के मुख्य भाग या डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, उसकी एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी ये किस पे आधारित है, ऑर्थोप्टेनोइड प्लान। और ऑर्थोप्टेनोइड जो प्लान है वो लिया गया है ग्रास होपर, क्रिकेट्स और लोकस्ट। तो एक जनरलाइज जो आहार नाल है वो उसके लिए ऑर्थोप्टेनोइड प्लान को काम में लिया गया है, जो कि ग्रास होपर, क्रिकेट्स और लोकस्ट की आहार नाल की हम स्टडी के रूप में इनको काम में लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत 3 भाग है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है। पहला है एलिमेंट्री केनाल, दूसरा सैलिवरी ग्लैंड्स और तीसरा गैस्ट्रिक सीका। अब देखिए इसके अंदर नई टर्म आई है। पहले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी या मेमल्स की या मैन की डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर कहीं भी गैस्ट्रिक सीका नहीं है। तो ये एक नई टर्म है, गैस्ट्रिक सीका इसमें पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड भी पाई जाती है और आहार नाल, ये तीनों मिलकर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है प्रॉपर उसका पूरा करते हैं। इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट होता है मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स।
आपको पता ही है कि इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो मेल पीजियन ट्यूब्यूल्सों की आहार नाल से जुड़ा रहता है और इसके जुड़ने का जो स्थान है वो है मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन है वहां पर ये आहार नाल से जुड़ा रहता है मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स। आपको पता होगा कि इंसेक्ट के अंदर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, न कि क्लोज्ड, और जिसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ, अर्थात जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, हीमोलिम्फ है, और जो ब्लड है वो ट्यूब्स में न बहकर खुले प्रकार का बीवीएस पाया जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिले हुई जो संरचना है वो मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब हम बात करते हैं पहले एसी आहार नाल। ये पहले आपको बता चुका हूं मैं, आहार नाल उन एनिमल्स के अंदर छोटी होती है जो कार्निवोरस होते हैं, और वे एनिमल्स जो फाइटोफेगस होते हैं उनकी आहार नाल लंबी होती है, बड़ी होती है। तो आहार नाल के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है फोरगट या स्टोमोडियम, दूसरा मिडगट या मिलेंट्रॉन और वेंट्रिकुलस, तीसरा है हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। इस तरह से 3 भाग हैं। अब इसके अंदर हम बात करें कि जो आहार नाल है जिसका फोरगट और हाइंडगट, इसका निर्माण होता है इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोड्रम, अर्थात एक्टोड्रम के द्वारा निर्मित होती है ये फोरगट और हाइंडगट। जबकि मिडगट है उसका निर्माण होता है एंडोड्रम से, अर्थात एंडोडर्मल सेल्स इसमें पाई जाती हैं, इसीलिए इनकी इनर लाइनिंग में अंतर है। फोरगट और हाइंडगट की आंतरिक सतह है उसके अंदर इंटरनल इंटीमा पाया जाता है, अर्थात एक लेयर पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं इंटीरियर इंटीमा फोरगट और हाइंडगट के अंदर। जबकि मिडगट के अंदर क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती, बल्कि उसके स्थान पर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरी मीन्स चारों तरफ, ट्रोफिक मीन्स फूड, भोजन को चारों ओर से कवर की हुई पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि हाइंडगट और फोरगट के अंदर इंटीमा पाया जाता है, अर्थात क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, इंटीरियर इंटीमा। हाइंडगट में भी इंटीरियर इंटीमा पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला फोरगट। फोरगट के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? फोरगट में, फोरगट का दूसरा जो नाम है स्टोमोडियम है। फोरगट के अंदर जो पार्ट है आहार के वो है माउथ, दूसरा फेरिंक्स, फिर हाइपोफेरिंक्स, ओसोफेगस, और उसके बाद क्रोप, और क्रोप का जो अंतिम भाग है वो गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, इसके जो मेन पार्ट है वो है क्रोप और दूसरा है प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड। माउथ पार्ट को हम देखें तो इसमें देखिए ऊपरी जो भाग है माउथ का, ये ऊपरी जो ओस्ट जिसे कहते हैं वो है लेब्रम। लेब्रम के जस्ट नीचे साइबेरियम या प्री ओरल कैविटी पाई जाती है, अर्थात जो माउथ है या माउथ का जो गेट है या द्वार है उससे और ऊपरी ओस्ट लेब्रम के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है साइबेरियम या प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर जो या प्री ओरल कैविटी है वो समाप्त होती है माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ फिर आगे कंटिन्यूअस किस में जाता है? फेरिंक्स। माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स के बाद ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद एक बड़ी संरचना थैलेनुमा संरचना जिसे हम क्रोप कहते हैं। ये क्रोप जो है स्टोमक का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर उसको स्टोमक कहते हैं, यहाँ उसका नाम क्रोप है। स्टोमक का क्या काम है? अस्थायी रूप से भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, क्रोप के बाद जो संरचना आती है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोवेंट्रिकुलस, और उसका दूसरा नाम है गिजार्ड। इस गिजार्ड के अंदर डेंटिन प्रोटीन के बने डेंटाइन होते हैं, डेंटिकल्स। ये जो डेंटिकल्स हैं इनका काम है कि इस क्रोप से एक सीमित मात्रा में जब भोजन
प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड में पहुंचता है तो डेंटिन प्रोटीन से बने डेंटिकल्स या दांतनुमा संरचना